पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सुनेंगे कहानी, करेंगे अपना टाइम और मचाएंगे धमाल? कौन? मैं शुभांगी, श्रेया और आप। वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2। यस दी, आई एम रेडी फॉर ढेर सारी मस्ती। फॉर मस्ती यू आर ऑलवेज रेडी श्रेया। हाँ, याद आया, तुम वो मंडाला आर्ट सीख रही थी ना? क्या हुआ, तुमने वो सीख लिया? दी वो आर्ट क्या हुआ श्रेया, बोलो। दी अब मैं मंडाला आर्ट ना नहीं सीख रही हूँ। वो बहुत डिफ़िकल्ट है और उससे मेहनत तो बहुत लगती है। इतने सर्कल्स बनाने पड़ते हैं और फोकस तो आप पूछो ही मत। मैं एक बार को चपाती गोल बना सकती हूँ, पर मंडाला आर्ट इम्पॉसिबल। अरे श्रेया, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हर काम को करने के लिए थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। जब हम मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो हम परफेक्ट बनते हैं। तो हमें मेहनत से भागना नहीं है। दी उसमें बहुत मेहनत लगती है। सर्कल्स बना बना कर हर्ष, मैं तो थक गई भाई साहब। पर मेरी सोसाइटी में एक भैया रहते हैं, वो बहुत अच्छा मंडाला आर्ट बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं उन्हीं से लेकर आर्ट एग्जीबिशन में सबमिट कर दूंगी। पर श्रेया, तुमने वो प्रोवर्ब सुनी है ना, ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। जब तुम अपने आर्ट को एग्जीबिशन में सबमिट करोगी तो देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा और एक नई स्किल भी तुम सीख लोगी। तो मेहनत से हमें भागना नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि अब है टाइम कहानी टाइम का। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ धन से ही नहीं बल्कि मन से भी अमीर था। वह अपने गांव के लोगों की हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करता था। उसका नाम दूसरे गांव में भी बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी था, कोई काम नहीं करना चाहता था। इस बात से परेशान होकर वह व्यक्ति अपने एक दोस्त के पास गया और अपने बेटे के बारे में बताया। उसके दोस्त ने उससे कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे कुछ महीनों में ठीक कर दूंगा। उस धनी व्यक्ति ने घर आकर अपने बेटे को बुलाया और उसे कहा, देखो बेटा, मैं अब वृद्ध होता जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें सारे काम की देखभाल करनी होगी। क्योंकि तुमने कभी कोई काम नहीं किया है, इसलिए मेरे एक दोस्त के पास जाना, वह तुम्हें सारा काम समझा देगा। बस कुछ महीनों की ही बात है, उसके बाद तुम वापस आ जाना। अगले दिन वह लड़का अपने पिता के दोस्त के पास गया और कहा, चाचा जी, मुझे पिताजी ने आपके पास काम सीखने के लिए भेजा है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, आओ बेटे, मैं तुम्हें काम दिखा देता हूँ। उस लड़के को एक बड़ी बंजर सूखी जमीन के सामने ले जाकर कहा, बेटे जाओ, इस जमीन को जोतो। उस लड़के को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने गुस्से को रोकते हुए कहा, पर चाचा जी, पिताजी ने काम सीखने को कहा है और आप यह बेकार जमीन जोतने को दे रहे हो और इसकी मिट्टी भी पूरी सख्त है। उस आदमी ने कहा, बेटे मैं जो कह रहा हूँ उसे करो, उसके बाद मैं काम के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा। वह लड़का ना चाहते हुए भी काम पर लग गया और सोचा कि कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद घर जाकर फिर से आराम करूंगा। पहले दिन उसकी हालत खराब हो गई। वह पूरी तरह से थक गया।
और मन ही मन अपने पिता को कोस रहा था। उसके बाद वह रात को खाना खाकर वहीं सो गया। अगली सुबह वह फिर उस आदमी के पास गया और कहा, चाचा जी, आज क्या काम करना है? उस आदमी ने कहा, बेटा आज बाजार जाकर कुछ बीज और पौधे लेकर आना और उस जमीन पर लगा देना। उसने ऐसा ही किया और रोज पेड़ पौधों में पानी डालता रहा और उसकी देखभाल करने लगा। इस तरह कुछ महीने बीत गए और वहाँ वह बंजर जमीन सुंदर बगीचे में बदल गई। तब उस आदमी ने लड़के को पास बुलाया और उसे समझाया, देखो बेटे, ये जमीन कितनी बंजर थी। तुमने इस पर मेहनत करके इसे एक सुंदर बगीचे में बदल दिया। उसी तरह आलसी का जीवन बिना कर्म के व्यर्थ होता है। वह लड़का समझ गया कि मेहनत रंग लाती है और उसने कहा, चाचा जी, अब से मैं भी किसी काम में आलस नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद वह धनी आदमी अपने बेटे से मिलने आया। उसका दोस्त उसे बेटे के पास ले गया। उस आदमी ने देखा उसका बेटा एक बहुत ही सुंदर बगीचे के पेड़ पौधों में पानी डाल रहा है। उस आदमी ने पूछा, मित्र, तुम्हारे यहाँ तो ये बगीचा नहीं था, यह कब बनवाया? उसके दोस्त ने कहा, ये बगीचा तुम्हारे बेटे ने ही बनाया है। यह सुनकर उस धनी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और अपने बेटे को लेकर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यह सीखा कि हमें मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वह हमेशा रंग लाती है। तो कोई भी आप काम करें, उसमें अपने एफर्ट्स ज़रूर लगाएं। सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है आपके एफर्ट्स। जब आप उसमें मेहनत करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तो आप खुद ब खुद ही सक्सेस को पा लेते हैं। अब तुम्हें समझ आया श्रेया? यस दी, हमें लेजी नहीं होना चाहिए बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब देखना, अब मैं मंडाला आर्ट क्वीन बनूंगी और खुद की आर्ट सबमिट करूंगी। वेरी गुड श्रेया, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छा मंडाला आर्ट करोगी। पर मंडाला आर्ट करने के लिए हमें चाहिए फोकस, और फोकस के लिए हमें क्या चाहिए श्रेया? दी, फोकस के लिए हमें चाहिए अपना टाइम, जो हम अब करने वाले, बिकॉज ये टाइम है अपना टाइम का। तो फटाफट से आप जल्दी से अपनी फेवरेट जगह पर बैठ जाएं। और आपको पता है, सबसे पहले हम 3 क्रॉस लगाते हैं। पैरों को क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डालना है और अपनी लैप में रख लेना है, और धीरे से जेंटली से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। और जब तक मैं ना कहूँ, कोई भी अपनी आंखें ना खोले। और इस समय 2 long deep breaths लें। Inhale from your nose and exhale from your mouth. Inhale करें अपने नोज से, और एक्सेल करें अपने माउथ से। एक और बार, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। अब अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर अपना ध्यान लगाएं। ब्रेथ जो एफर्टलेसली चलती रहती है,
जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इस नॉर्मल ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड रिलैक्स और काम होता जा रहा है। इस समय अपने आप को कहें कि जो भी टास्क मैं लूँगा उसे मैं पूरा करूँगा, उसे आधे में कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर टास्क को पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं अपने 100% एफर्ट दूंगा उस टास्क को पूरा करने के लिए। को कहे I can do it। I can do it। I can do it। Everything is possible for me। Everything is possible for me। Everything is possible for me। इस एफर्मेशन को अच्छे से अपने अंदर फील करें। देखिए कि जैसे ही आप ये अपने आप को कहते हैं, आप अपने अंदर एनर्जी को फील कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। आखिरी 1 मिनट लास्ट 30 seconds।
धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने साथ अपने अनुभवों को लेकर आते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर आते हुए लास्ट 5 सेकेंड 4 3 2 अपने आप में कंप्लीट रिफ्रेश फील करते हुए 1 and 0 धीरे धीरे अपने हाथों को खोलें, अपने पाम्स को अपनी आँखों पर रखें कुछ सेकंड के लिए, और जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी आँखें खोलें, हाथ हटाएं और एक स्माइल के साथ अपनी आँखें खोलें। वाओ दी अमेजिंग। अपना टाइम करने से मेरा माइंड फोकस होने के साथ साथ कूल भी बन गया है। वाओ श्रेया, ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारा। देखा, तुम अगर डेली अपना टाइम करोगी तो ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस तुम्हें और होंगे। तो एक और वंडरफुल चीज़ होगी अब, और वो है मस्ती टाइम। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं श्रेया। वो क्या? आज हम करेंगे स्टोन आर्ट पेंटिंग। वाओ दी, बहुत अमेजिंग लग रहा है। इसमें हमें करना क्या क्या है? हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके लिए चाहिए हमें स्टोन, जैसे मैंने ले रखे हैं। हम किसी भी शेप और किसी भी साइज़ का हम ले सकते हैं स्टोन। और हमें पेंट ब्रश चाहिए, पेंट कलर्स चाहिए। थोड़ा सा मैंने वाटर रखा हुआ है बाउल में कि कलर करने के लिए, अगर हमें थोड़ा सा वेट करना है कलर्स को। और डेकोरेशन के लिए हम कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ छोटी छोटी आईज़, जो आर्टिफिशियल आईज़ होती हैं, वो ले रखी है। हम कुछ स्पार्कल वाले स्टोन्स ले सकते हैं, पेस्ट, जैसे भी तुम्हें पसंद है तुम इसको डेकोरेट कर सकती हो। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टोन को पहले कलर करना है। तो तुम देखो तुम्हें कौन सा कलर यूज़ करना है अपने स्टोन के ऊपर। दी, मैं रेड और ब्लैक करूँगी। ओके, तो फिर तुम ये रेड कलर ले लो और ये है ब्लैक। तो तुम ये रेड और ब्लैक ले लो, और वो ब्रश है, अगर तुम्हें वाटर की ज़रूरत है तुम इसमें से ले सकती हो। और मैं लेती हूँ ये ऑरेंज कलर। तो अभी हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें जो ये हमारे पास स्टोन है इसे हमें पेंट करना है। तो कोई भी कलर जो आपका फेवरेट कलर है आप उस कलर को ले सकते हैं। तो हम कोई भी कलर से हम इसको पेंट कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपका फेवरेट कलर है, या फिर स्टोन के ऊपर क्या बनाना चाहते हो कुछ डिफरेंट, वो भी आप कर सकते हो। मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर जैसे मैंने अभी ऑरेंज कलर से इसको पेंट किया है। और श्रेया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बना रही है। श्रेया, तुम क्या बना रही हो? ये वेट तो करो। ठीक है। आप क्या बना रहे हो? मैं अभी तो स्टोन पे कलर कर रही हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो अच्छे से हम इसको कलर कर देंगे ताकि नीचे का कलर ना दिखे और अच्छे से इसको पेंट हो जाए। ब्रश मैं ले लेती हूँ।
मेरा तो ऑलमोस्ट डन होने वाला है श्रेया। तुम्हारा कितना रहता है श्रेया? ये बस थोड़ा सा, मेरा भी डन ही हो गया। अपना वाह भी श्रेया, ये तो बहुत अच्छा बना रही हो तुम तो। है ना सुंदर? अपना तो दिखाओ। वाओ, तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कि इस पे होप लिखा है, तो आप ऐसे ही कुछ भी वर्ड लिख सकते हो जो आपको मोटिवेट करता है। थैंक यू या बी यू, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आप इस स्टोन पे लिख सकते हो और इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं या फिर अपने लिविंग एरिया में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप इसको साइड पर रख सकते हो और इसको जब भी आप देखोगे तो ये वर्ड आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। मेरा भी डन हो गया। वाओ, ये तो बहुत सुंदर बनाया है। वाओ, तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा वेट है, तो इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे ताकि ये सूख जाए और फिर हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देखा कितनी जल्दी और कितना आसान और कितना ब्यूटीफुल बन गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और जो भी आपका फेवरेट वर्ड है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करता है, आप उन वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो आज हमने यही जाना कि कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं अपना टाइम कर कर, और जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट बन ही जाते हैं। जैसे कि मैं मंडाला आर्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे ही आप भी करते रहिए बार बार प्रैक्टिस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स।